कल हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज इस पे इकोनॉमिकल कर रहे हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन पे। A single cylinder engine of total mass 200 kg is to be mounted on an electric support. अब बताया टोटल मास ऑफ सिंगल सिलेंडर इंजन का है 200 kg है M1, जो इलास्टिक सपोर्ट पे रखा गया है, which permit vibratory movement in vertical direction only. जो परमिट कर रहा है वाइब्रेटरी मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, मीन के वाई एक्सिस में। द मास ऑफ द पिस्टन इज 3.5 kg। अब सेकंड मास बताया हुआ है पिस्टन का, मेन मास कौन सा है 1 है 200 kg, सेकंड मास बताया है 3.5 kg। हैज अ वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग मोशन व्हिच मे बी अज्यूम्ड सिंपल हार्मोनिक। अब बताया पिस्टन जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है उसकी मोशन कौन सी है, वर्टिकल है, और ये हार्मोनिक मोशन है। विथ अ स्ट्रोक ऑफ, मीन के लेंथ कितनी है 150 मिलीमीटर के यहाँ पर स्ट्रोक है जिसमें पिस्टन मूव कर रहा है, स्ट्रोक हम इसको बोलते हैं लेंथ को। इट इज डिजायर्ड दैट मैक्सिमम वाइब्रेटरी फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू द इलास्टिक सपोर्ट टू द फाउंडेशन। और हमें डिजायर्ड है कि मैक्सिमम वाइब्रेटरी फोर्स ट्रांसमिट हो जाए इसमें, फाउंडेशन में, शल बी 600 न्यूटन। अब हमारे पास क्या है 600 न्यूटन, हमारे पास एफ टी गिवन है, ठीक है। ट्रांसमिशन हमारे पास कौन सी है, ट्रांसमिशन फोर्स है। व्हेन द इंजन स्पीड इज एन बताया हुआ है 800 आरपीएम एंड लेस देन दिस एट आर हायर स्पीड, ठीक है। और इससे कम होगी हायर स्पीड पे, जो कि हमारे पास 800 आरपीएम नॉर्मल स्पीड पे है। अब हमने फाइंड आउट करना है नेसेसरी स्टिफनेस ऑफ इलास्टिक सपोर्ट, हमारे पास के या इस बुक में ऐसे मेंशन होगा, ये हमने फाइंड आउट करनी है। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट 800 आरपीएम, और एम्पलीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है 800 आरपीएम पे। दूसरा पार्ट हमें बताया हुआ है इफ द इंजन स्पीड इज रिड्यूस्ड बिलो 800 आरपीएम, अगर इंजन की स्पीड हम रिड्यूस कर रहे हैं 800 आरपीएम एट वास्ट स्पीड विल द ट्रांसमिटर फोर्स अगेन बिकम 600। अगर हमारे पास कम हो जाती है तो हमारे पास कितने पे, हमारे पास जो है ये फोर्स अगेन 600 न्यूटन बन जाएगी। तो हमने स्टिफनेस फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि स्टिफनेस क्या होती है, वैसे हमारे पास के इंटू एक्स होती है, ठीक है। एक्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास, और के क्या होती है, स्टिफनेस होती है। तो इस बुक में के की जगह एस यूज किया गया है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। और ईटा है यहाँ पर, ई नहीं ईटा है इंस्टेड ऑफ टीएफ। टीएफ कौन सी थी हमारे पास, जो हमने कल पढ़ा था, ट्रांसमिटेड फोर्स टीएफ, उसकी जगह ईटा यूज किया गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर एफ इज इक्वल टू के एक्स है, तो हमें के भी नहीं गिवन और एक्स भी नहीं गिवन। अब हमें क्या होगा, जैसे हमें पता है हार्मोनिक मोशन है, तो हम क्या लेंगे, पिस्टन की जो मूवमेंट है हम उसमें कौन सी फोर्स लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले पहले हमने क्या किया, इसमें W को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इसमें क्या है, हमारा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये हमने फार्मूला कल पढ़ा था। तो हमने ओमेगा फाइंड आउट करना, ओमेगा कैसे है 2πn डिवाइड बाय 60, तो 2π800 डिवाइड बाय 60 से आ गया 83.8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 83.8 रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे पास इसमें हम पुट कर सकते हैं m2 कितना है 3.5 इंटू 83.8 स्क्वायर इंटू 0.075। ये कहाँ से आया, हमारे पास जो है ये आर है, बल्कि आर कहाँ से लेते हैं, रेडियस है हमारे पास, तो वो हमने नॉर्मली कंसीडर करते हैं, इसका हाफ लेते हैं, अगर नहीं गिवन तो अज्यूम कर लेते हैं इसका हाफ है। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू एल बाई टू इज इक्वल टू 0.075 हमने पुट कर लिया, तो हमारे पास ये 1843 न्यूटन आ गया। तो फोर्स कितनी आ गई 1843 न्यूटन। अब हमने क्या करना है, स्टिफनेस फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू के एक्स फार्मूला होता है सिंपली, ठीक है। तो एस, ये इस बुक में इस फॉर्म में गिवन है एफ इज इक्वल टू एस इंटू एक्स के फॉर्म में। तो एस ये हमें फाइंड आउट करना है स्टिफनेस है, या के हमने फाइंड आउट करना है, जबकि एक्स मैक्सिमम हमारे पास ये हमने ऑब्टेन किए किससे, जो हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने सी इज इक्वल टू 0 कर दिया, जो हमने ईटा की इसकी फार्मूला की वैल्यू निकाली थी। तो हमने इसमें क्या किया था, c की वैल्यू 0 पुट कर दी थी, तो हमारे पास एफ नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इस तरह आ जाती है वैल्यू। तो हमारे पास ये हमने यहाँ से सर जी हाँ, सर जो सी की वैल्यू हमने 0 क्यों की है, क्या तो हमारे पास क्या ले रहे हैं, इसमें c की वैल्यू जो है 0 ले रहे हैं, तो उस इक्वेशन से ये वाला फार्मूला आ गया एफ अपॉन एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस
ओमेगा एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ओमेगा एन इजिकल टू अंडर रूट के बाय एम होता है। तो इस बुक में एस से रिप्रेजेंट किया है, तो स्क्वायर है तो अंडर रूट और इसका कैंसिल हो जाएगा, तो के बाय एम आ जाता है या एस बाय एम हो जाएगा। तो एफ अपॉन एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस के बाय एम या एस बाय एम ले लिया हमने। ठीक है, तो एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो ये हो जाएगा एफ एस अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस हो गया। हमारे पास एफ की वैल्यू हमारे पास बताई हुई है कितनी है, 600। जो हमारे पास है जो एफ टी जो है हमारे पास जो ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसमिशन फोर्स हो रही है वो कितनी है, 600 न्यूटन है। तो हमने 600 न्यूटन यहाँ से वैल्यू पुट कर ली। एस की हमें गिवन है 1843, जो हमने एफ की हमने एफ की हमने फाइंड आउट कर दी, ये की है 1843, ये हमने पुट कर ली। एस की हमने फाइंड आउट करनी है, तो एस साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पर ओमेगा, बल्कि एम ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर मास कितना है सिस्टम का, 200 kg है। ओमेगा कितना है जो हमने फाइंड आउट किया है, कितना फाइंड आउट किया है, 83.8 स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास एस है, माइनस एस आ गया। तो हमारे पास इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 6 माइनस एस। तो इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन एस के फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर 840 एक्सपोनेंट 6 माइनस 600 एस इज इक्वल टू 1843 एस। तो एस की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जो आ जाएगी 344 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का भी फार्मूला वहीं से आ गया। ठीक है, तो कहाँ से है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का तो यहाँ पर इसका फार्मूला लिया जाए एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस। ठीक है, तो ये भी हमने जो कल लिए थे फार्मूला उसमें से ही निकाला हुआ है, एक्स के फार्मूले में से। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला आप डायरेक्टली ये रिमेम्बर कर लें। ठीक है, तो हमने क्या किया, एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस लिया हुआ है, इस फॉर्मूले से निकाला हुआ है, सी जीरो कर दिया गया है। तो एक्स मैक्सिमम अगेन इसी तरह ही निकाला हुआ है। हाँ, ये रहा एफ अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस आ गया, उसी फॉर्मूले से हमने निकाला हुआ है एक्स के फॉर्मूले से ही। ठीक है, तो क्योंकि इसमें सी अगेन जीरो पुट किया गया है, तो वापस ये क्या है 1843 अगेन अपॉन 200 एम का, और ये 83.8 स्क्वायर माइनस एस क्या है माइनस 344 एक्सपोनेंट माइनस 3 जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू मैक्सिमम की आ जाएगी 1843 डिवाइड बाय 1056 एक्सपोनेंट 3। तो दिस इज इक्वल टू 1.745 मिलीमीटर या 1.745 एक्स माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया इसमें। अब बताइए एन की स्पीड अगर रिड्यूस हो जाए 800 से, फिर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द फोर्स ट्रांसमिटेड। अब फोर्स कितनी ट्रांसमिट होगी। अब एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये कम हो रही है, हमने अज्यूम किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हम पहले हम ओमेगा ले रहे थे, अब हम क्या करते हैं, एक और पैरामीटर कंसीडर करते हैं ओमेगा वन। ओमेगा वन, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ओमेगा वन हम कंसीडर कर रहे हैं। अब एन की वैल्यू किससे होनी चाहिए, उससे 800 से कम होनी चाहिए। तो हमने ओमेगा वन जो हमने फाइंड आउट करना है, उसमें से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पीड एन फाइंड आउट करना है, तो हमने एन को किस तरह फाइंड आउट करना है, अगेन सेम मेथड होगा खाली। तो इसमें क्या है, ओमेगा की वैल्यू गिवन थी, इसमें ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो एफ इज इक्वल टू एम टू ओमेगा वन इंटू आर, जो हमने फॉर्मूला यही वाला सेम इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली एम टू कितना है, सेम है मास, ओमेगा वन हमने फाइंड आउट करना है और आर हमें गिवन है 0.075। तो हमारे पास ये 0.2625 ओमेगा वन स्क्वायर हो गया। अब बताया गया जिनकी स्पीड 800 आरपीएम से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे वाइब्रेशन का जो हमारे पास सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ अपॉन एम ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें एन की बिलो होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, वैसे नेगेटिव आंसर आता है, इसलिए हमने ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर ले लिया, वैसे था ओमेगा माइनस ओमेगा एन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, नेगेटिव आंसर आता है, इसलिए हमने ये वाला ले लिया है, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, अगेन सेम मेथड से एम के बाय एम माइनस ओमेगा वन स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, एम को मल्टीप्लाई कर लिया अगेन।
ठीक है, तो ओमेगा 1 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बकाया सारी चीजों की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम पुट कर लेंगे। तो फोर्स कितनी ट्रांसमिट हो 600, ठीक है, और एस कितना है 344 एक्सपोनेंट माइनस 3, जो हमारे पास हमने फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, एक्सपोनेंट 3, ठीक है, एक्सपोनेंट 3 आ गया, ये हमने पुट कर लिया आगे। तो इस तरह हमने क्या किया, इसमें दूसरों की वेरिएबल की वैल्यूज पुट कर ली। एफ कितना आ गया हमारे पास, एफ आ गया है हमारे पास 0.2625 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन, ये क्वेश्चन आ गया ओमेगा 1 में, इससे हम ओमेगा 1 फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व करके। तो हमारे पास क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओमेगा 1 हमारे पास आ जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर आ गया है 981, तो ओमेगा 1 हो जाएगा 31.32। अब हमारे पास n किस तरह का, 2 पाई n डिवाइड बाय 60 से, तो 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई n डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू ओमेगा 1, तो 60 इंटू ओमेगा 1 डिवाइड बाय 2 पाई, तो ठीक है 60 इंटू ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई, तो इससे हमारे पास 299 आरपीएम आ गया। अब बताएंगे कि 299 आरपीएम पे अगेन स्पीड फोर्स ट्रांसमिट सेम होगी। अब हमारे पास क्या है, डिजाइन चार्ट फॉर आइसोलेशन। डिजाइन चार्ट फॉर आइसोलेशन है, इसके कुछ फार्मूला ये हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि, तो इस तरह न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल फार्मूला याद करना है, 2 पाई n डिवाइड बाय 60 अपॉन अंडर रूट डेल्टा एस टी अपॉन जी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर। तो आर क्या लिया गया, 1 माइनस टी एफ के इक्वल लिया गया, या मैंने डिटेली बता दिए, ठीक है। और n की वैल्यू इस फार्मूले से हमारे पास फाइंड आउट की गई है। n का फार्मूला डायरेक्टली ये याद कर लें, बोले 30 डिवाइड बाय पाई अंडर रूट जी अपॉन डेल्टा एस टी ब्रैकेट 2 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर। तो इसमें क्या है, जी 9.81 ये कॉमन ले लें बाय, तो इसका अंडर रूट ले लें, तो आप पाए और इसमें कैंसिल करेंगे तो आपका बच जाएगा 29.9 अंडर रूट 2 माइनस आर अपॉन डेल्टा एस टी 1 माइनस आर। तो ये फार्मूला हमारे पास नॉर्मली यूज होता है एन के लिए। और आइसोलेशन एफिशिएंसी के लिए ये वाला ग्राफ यूज करते हैं, ये हमने अभी यूज नहीं किया, लेकिन ये वाला ग्राफ है जिससे बताई जाती है स्टैटिक डिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालते हैं। जब रेजोनेंस विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, परसेंटेज रिडक्शन कितनी चाहिए, मैग्निफिकेशन कितनी है, तो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये तीनों चीजें गिवन होगी, फिर हमारे पास ये निकाल सकते हैं, या इन तीनों में से कोई भी, चारों में से तीन चीजें गिवन हो तो चौथी हम निकाल सकते हैं। अब बताओ, स्टेरियो टर्नेबल ऑफ मास 1 kg generate an exciting force force at frequency of 3 hertz। अब बताओ, एक स्टेरियो टर्नटेबल है ऑफ मास जिसका है 1 kg है, जो फोर्स ऑफ एक्साइटेशन हमारे पास क्रिएट कर रहा है 3 हर्ट्ज, जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो क्रिएट कर रहा है इफ इट इज सपोर्टेड ऑन अ बेस थ्रू अ रबर माउंट। अब बताया नीचे क्या लगा है, बेस पे रबर माउंट लगाया गया है। डिटरमाइन द स्टिफनेस ऑफ द रबर माउंट, हमने स्टिफनेस फाइंड आउट करनी है, मीन के फाइंड करनी है रबर माउंट की, टू रिड्यूस द वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड टू द बेस बाय 80%। यहाँ पर वाइब्रेशन रिड्यूस कितनी करनी है, 80% से, मीन के 0.2 वाइब्रेशन होगी, बकाया ये रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें बताया गया है कि हमारे पास 1 kg है, और हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बताई गई 3 हर्ट्ज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी से हम निकाल सकते हैं साइकिल्स पर मिनट, तो ये कैसे होगा, 3 इंटू 60 मल्टीप्लाई किया तो साइकिल्स पर मिनट आते हैं, तो 3 इंटू 60, तो 1 साइकिल पर मिनट या रोटेशन पर मिनट हम ले रहे हैं। तो आर जो हमारे पास कितना है, कितना वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड कर रही है, 80% कर रही है, तो 0.8 आ गई, ठीक है। और मास कितना है, 1 kg है, या आपने डेटा कर ली, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्टिफनेस ऑफ द रबर, तो के हमने फाइंड आउट करनी है। तो के हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा है इस केस में जब भी हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी तो हमारे क्या होगा, के, तो हमारे पास डेल्टा, ठीक है, तो हमारे पास उस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, n इज इक्वल 29.90 अंडर रूट 2 माइनस आर अपॉन डेल्टा एस टी 1 माइनस आर, ठीक है। तो हमारे पास 2 माइनस आर की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास डेल्टा एस टी चाहिए, ठीक है, डेल्टा एस टी चाहिए। अब एन भी गिवन है, तो हमारे पास 180
is equal 29.9092 under root 12 minus 0.08 अपॉन डेल्टा एस टी 1 माइनस 0.80। हमने इसमें वैल्यूज डिफरेंट पुट कर दी, आर की यहाँ पर आ गई, यहाँ पर एन की आ गई, तो यहाँ पर डेल्टा एस टी से निकल आएगा, कितना आएगा 0.1657 मीटर। ठीक है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्टैटिक डिफ्लेक्शन जो हमारे पास है एम जी डिवाइड बाय के होती है। ठीक है, एम जी डिवाइड बाय के, तो हमारे पास के इससे निकल आएगा, तो के कैसे आएगा एम जी डिवाइड बाय डेल्टा एस टी। ठीक है, के इज एम जी डिवाइड बाय डेल्टा एस टी, तो एम की वैल्यू आप पुट कर लें, जी की वैल्यू पुट कर लें और डेल्टा एस टी या सकते हैं, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो के की वैल्यू आ जाएगी इस तरह 59.2179 न्यूटन पर मिनट, न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह आपकी के की वैल्यू आ जाएगी जो आपके पास है स्टिफनेस। A centrifugal pump with a mass of 50 kg and rotation speed of 3000 rpm। हमें बताया हुआ एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसका मास 50 kg, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 50 kg है और एन जो है 3000 rpm है और ये माउंटेड किया गया है मिडल ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, जो हमने टॉपिक किया था जिससे हमने पहले रोटेशन वाले में। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, सिंपली सपोर्टेड बीम हम कंसीडर करते हैं और सेंटर में हम बोलते थे कि अनबैलेंस मास है। ठीक है, जब हमने शाफ्ट कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, तो हमारे पास सेंटर में कंसीडर कर रहे थे, तो इसमें वही केस बताया है कि मिडिल ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम में लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है 20 सेंटीमीटर और थिकनेस 0.5। तो लेंथ, थिकनेस और विड्थ बताई गई है। The damping ratio of the system can be assumed। अब damping ratio की हमारे वैल्यू बताई गई है 0.05। The impeller of pump has a mass of। अब impeller जो है हमारे पास जो है पंप का मीन के अनबैलेंस जो मास है वो कितना है 5 kg है विथ एसेंट्रिसिटी। अब ये कंफर्म कैसे हुआ, हमारे पास ये अनबैलेंस मास है क्योंकि एसेंट्रिसिटी ऑफ 1 मिलीमीटर हमें गिवन है, ई की वैल्यू हमारे पास 1 मिलीमीटर गिवन है। If the maximum deflection of the beam is constrained to be less than available vertical space। अब ये हमें बताया गया ये जो हमारे पास बीम की जो डिफ्लेक्शन है वो लेस देन रेटल स्पेस से है जो 3 मिलीमीटर में गिवन है। फाइंड वेदर द करंट सपोर्ट सिस्टम ऑफ द पंप इज एडिक्वेट, क्या ये हमारे पास एडिक्वेट सिस्टम है या नहीं, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें, पहले पहले हम देख रहे हैं तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने बताना है कि ये क्या एडिक्वेट सिस्टम है या नहीं है। तो हम इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो एम्पलीट्यूड का फार्मूला वैसे हमारे पास है एम ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय के अप इनटू 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर एफ नोट डिवाइड बाय के था। ठीक है, तो हमारे पास एफ नोट की जगह हम सेंट्रीफ्यूगल लेते हैं तो अनबैलेंस होती है रोटेशन एम ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय के अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है एक तो, दूसरा ओमेगा, तो एम गिवन है, ई भी गिवन है, के हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो के, ओमेगा और आर हमने फाइंड आउट करना है। आर के लिए हमारे पास ओमेगा एन भी होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम पहले पहले स्टार्टिंग करते हैं के से। के का हमारे पास है जब बेंडिंग स्टिफनेस है या स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम का हम जो लेते आते हैं वो कौन सा होता है 48 ई आई अपॉन एल क्यूब। आई क्या होता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किस तरह का शेप है, अब हमारे पास ये देखें लेंथ ब्रेथ इनटू थिकनेस बताई है। ठीक है, लेंथ विड्थ और थिकनेस, तो इसमें आप कौन सा लेंगे, रेक्टेंगुलर शेप कंसीडर करेंगे। आप देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा आई इज इक्वल टू बी एच क्यूब अपॉन 12। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या थिकनेस लिए है तो इसमें डब्ल्यू टी क्यूब अपॉन 12 के फॉर्म में लिखा गया है। डब्ल्यू क्या है, विड्थ है इनटू थिकनेस, टी क्यूब अपॉन 12। तो विड्थ कितनी है यहाँ पर देखा जाए 20। ठीक है, अब थिकनेस कितनी है हमारे पास, थिकनेस कितनी है 0.5। ठीक है, तो आपने हमने क्या लिखना है इसमें 0.5 है तो आपने क्या करना है एक ही यूनिट लिखने है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है गलती हो, तो विड्थ जो हमारे पास है तो इसने 20 मीटर लिख लेनी, तो ठीक है, तो एक मिस्टेक है कोई ना कोई, यानी तो इसको नहीं तो 0.05 बल्कि इसको 0.05 ही ले लें, बल्कि तो हमने सेंटीमीटर में कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 20 है 0.05 है। ठीक है, 0.5 की जगह ये 0.05 कंसीडर कर लें। ठीक है, तो कैलकुलेशन में देख लें क्या कंसीडर किया गया है तो हम उस हिसाब से न्यूमेरिकल को आगे कैरी आउट करते हैं। क्यों तो यहाँ हमने क्या लेना 20 इंटू 0.5 है ये,
तो 0.5 क्यू अपॉन 12 लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.2083 सेंटीमीटर पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास सी एम है सेंटीमीटर इसका यूनिट, तो इसका भी सेंटीमीटर है। तो ये क्यूब है, ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मीटर पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पावर 4 है, तो यहाँ पास इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। यानी तो आप इनिशियली 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा, वैसे 9 होता है, लेकिन 10 इसलिए कर दिया क्योंकि ये 0 जो है उस तरफ हो गया, ठीक है, बल्कि 8 होगा, क्योंकि यहाँ बस 2 इंटू क्यूब है हमारे पास, सेंटीमीटर ऑफ बल्कि 2 पावर 4 है। तो आप पहले ही यूनिट भले कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको पहले ही इजीली कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको मीटर को बाद में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपके आप इनिशियली इसको डिवाइड बाय 100 करके कन्वर्ट कर लें। डिवाइड बाय 100 और 100 100 100 तो 10 पावर 8 होता है, और 9 इसलिए लिया, 10 इसलिए गया क्योंकि 2 पावर इस तरफ है क्या है, ठीक है। तो 100 से पहले ही डिवाइड करें तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा एम पावर 4 में यूनिट, ठीक है। अब एसेंट्रिसिटी जो हमारे पास है, स्प्रिंग कांस्टेंट को बीइंग कैन बी फाउंड, ई जो हमारे पास है ये वैल्यू गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो मैं आपको गिवन दे दूंगा। तो इसमें इससे बताया कि ई हम इतनी ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 207 एक्सपोनेंट 9 पास्कल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट कर ली सिंपली। तो 48 207 एक्सपोनेंट 9 इंटू 20.833 एक्सपोनेंट माइनस 10 अपॉन क्या आ जाएगा एल क्यूब, लेंथ कितनी है, लेंथ हमें 100 से 100 डिवाइड बाई 100 मीन के 1 हो जाएगा, तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 206,999.6688 न्यूटन पर मीटर। तो के आ गया यहाँ से, ठीक है। और हमें पता है एम इज इक्वल टू रो वी होता है नॉर्मली, ठीक है। एम इज इक्वल रो इंटू वी, तो एम बी हम एम बी ले रहे हैं यहाँ पर मास, एम बी ले रहे हैं बीम का मास, तो यहाँ पास रो इंटू वी क्या, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो हमने इस तरह से फाइंड किया, वी वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पर ये इस तरह निकल आएगा। तो एम बी इज 7.85, लेंथ कितनी है 100, ठीक है। मीटर क्यूब में आप कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो एम बी, ठीक है, तो यहाँ पर ये बल्कि सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा। यहाँ पर डेंसिटी जो है हमारे पास गिवन है, यहाँ पर देखें तो इसने कंसीडर किया है स्टील है, उसकी डेंसिटी 7.85 ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए इसने सेंटीमीटर में रहने दिया है। अगर मीटर क्यूब में होता तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो ये 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो आपको गिवन होगी। अब इसमें बताया हुआ स्टील है, तो स्टील की इसलिए हमने डायरेक्टली ले ली है, ठीक है, वरना तो आपको डेंसिटी लाजमी बात है गिवन होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एम बी इसको 7.85 100 इंटू 20 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 7.85 के जी, ठीक है। तो ये आ गया 7.85 के जी एम बी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है टोटल मास ऑफ द सिस्टम। वो क्या होगा, इक्वल टू पंप का मास होगा प्लस 17/35 एम बी। ये कहाँ से है, ये डायरेक्टली आप फार्मूला याद करें, ये एक और न्यूमेरिकल था जो हमने किया नहीं है यहाँ पर, तो उससे डायरेक्टली ले लिया है इन्होंने। तो ये आप डायरेक्टली अगर इस तरह न्यूमेरिकल तो या फार्मूला आप रट्टा लगा लें जो भी करें, तो आप पास ये वाला न्यूमेरिकल में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के, तो एम इज इक्वल टू एम पंप प्लस 17/35 एम बी। तो 17/35 एम बी जो हमने फाइनल किया उससे पुट करके हमारा 53.8128 किलोग्राम ये एम आ गया मास, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, आर, आर के लिए हमारे पास ओमेगा एन होना चाहिए, ओमेगा एन इज अंडर रूट के बाय एम होता है। तो के हमने फाइंड आउट किया 206,999, ठीक है, डिवाइड बाय एम कितना है 53.8128, तो ओमेगा एन यहाँ से आ गया 62.0215, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 2 पाई एन डिवाइड बाय 60। तो ओमेगा 2 पाई एन हमें गिवन है 3000 आरपीएम, ये देखिए यहाँ पर 3000 आरपीएम गिवन है। तो 2 पाई एन डिवाइड बाय 60 314.16 रेडियन पर सेकंड आ गया। तो आर यहाँ से आ जाएगा, आगे ओमेगा बाय ओमेगा एन 314.16 डिवाइड बाय 62.215, ठीक है। तो यहाँ पास ये वैल्यू आ गई 5.0653 आर की, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड एम ई ओमेगा स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया डायरेक्टली। तो या भले यहाँ पर ही कर लें, तो इसमें भले यहाँ पर ही कर लें, यहाँ पर सेपरेटली फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर लें फार्मूले में। एम गिवन है हमें, एम कितना है हमारे पास, ठीक है, उस वो पुट करेंगे। ई हमारे पास कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन है, मास ई
ई हमें गिवन है, एम 5 kg है, मास कितना, ई 1 मिलीमीटर है, ये सारी चीजें पुट करेंगे। 5 एक्सपोनेंट 3 ए 1 मिलीमीटर तो एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। इस तरह ओमेगा हमने जो अभी फाइंड आउट किया है कितना है, ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे यहाँ पर, इसकी जगह और के हमने फाइंड आउट किया है, इन्होंने अलग करके लिखा है, आप भले एक ही साथ कर लें। अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, जो हमने आर स्क्वायर फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू, प्लस 2 जीटा 0.05 इंटू आर स्क्वायर, तो एक्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 9.6662 x-5 मीटर। अब हमें बताना था सिस्टम एडिक्यूट है या नहीं। ठीक है, तो टोटल डिफ्लेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। पहले हम पंप की फाइंड आउट करते हैं। पंप की डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है, डिफ्लेक्शन हम ओमेगा इज डब्ल्यू जो के इनटू डेल्टा होता है, वर्क ऑफ द पंप के इनटू एक्स या के इनटू डेल्टा होगा, तो उससे हमने डिफ्लेक्शन ऑफ पंप इज इक्वल टू ओमेगा बाय पी ले लिया है। तो हमने ओमेगा क्या है हमारे पास, एफ इनटू डी, मतलब के सर जी। ठीक है, सर ये वेट नहीं होगा सर, 50 केजी को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया इन्होंने। जी हाँ, जी हाँ, हाँ वेट है, बल्कि एफ इजिकल के एक्स से लिया होगा उन्होंने, वेट लिया हुआ है, सही है, आप सही कह रहे हैं। तो हमारे पास क्या एफ इजिकल टू के एक्स होता है वैसे, तो उससे निकाला हुआ है। वैसे एफ इंटू डी होता है वर्क का, तो ये इन्होंने वेट लिया हुआ है, सही कह रहे हैं आप। तो वेट इजिकल डेल्टा इंटू के लिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि एफ इजिकल के एक्स होता है, के इंटू डेल्टा लिया है, तो डेल्टा यहाँ पर आ गया, डब्ल्यू बाय के हो गया, वेट कितना है 50 इंटू 9.81 एम जी से हमने निकाला हुआ है। ठीक है, एम और जी मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय के से, तो 23.6 आ गया। और टोटल जो आ गया हमारे पास डिफ्लेक्शन वो होगी एक्स प्लस डेल्टा पंप। एक्स कितना है जो हमने फाइंड आउट किया है, और डेल्टा पंप को हमने ऐड कर लिया, तो ये आ गई। तो डिफ्लेक्शन हमारे पास लेस देन 3 मिलीमीटर आ रही है या नहीं आ रही, देखें 2.4662 आ रही है। ठीक है, तो ये सिस्टम एडिक्यूट होगा, अगर ज्यादा होती इससे हम बोलते हैं कि सिस्टम जो है एडिक्यूट नहीं है। सही है, ये नंबर का समझ में आ गया।